हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। जैसा कि हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के प्रीवियस 2 साल में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पेपर को देखेंगे। दोनों पेपर जो 2019 और 2020 के दोनों पेपर के हम लोग 2 मार्क के पूरे सॉल्यूशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ है। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसका भी अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। इसके बारे में आज पिछले 2 साल के क्वेश्चन को इसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। ओके, अगले अगले वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने ऐसा पेपर होता है, आपको पता है पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो इसमें आपको टोटल मार्क जो होते हैं 75 मार्क के क्वेश्चन होता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन इसमें इसमें जैसे पूछा गया, एक्सप्लेन एचएलवी सिस्टम एंड बैकग्राउंड रूल बताना है, यूनिट सेकंड से लिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया, स्टेट फ्रेट्स एंड क्लार्क फार्मूला बताना, आपको यूनिट फर्स्ट से लिया गया। डिटरमाइन 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ, इस से क्वेश्चन आते हैं, इससे यूनिट 1 से लिया गया। नेम 2 इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जितने एजेंट्स हैं सब के नाम तो याद करके जाना, एक चार्ट बना लेना, सारे एजेंट्स याद कर लेना, जिस जिस एक्सिपिएंट में जो भी यूज होते हैं, जिस जिस फॉर्मुलेशन में सारे याद करके जाने, उससे 2 नंबर के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सॉल्वेबिलिटी, को सॉल्वेंट का यूज करके हम सॉल्वेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, जो यूनिट सेकंड से आया हुआ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सिरप एंड सिंपल सिरप, आईपी और यूएसपी में डिफरेंस पूछ लिया गया यूनिट थर्ड से। और नेक्स्ट है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में बताना है, यस यस को क्या कहते हैं, कॉलोनेरियम को क्या कहते हैं, यूनिट फर्स्ट से लिया गया। गिव एग्जांपल ऑफ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल बताना, यूनिट फोर्थ से लिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरीज, क्या होता है इसके बारे में बताना, 2 नंबर में, यूनिट 4 से लिया गया। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें सेक्शन ए का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंबल आरएक्स, का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर, जो प्रिस्क्रिप्शन में सिग्नेचर होता है उसका मतलब क्या होता है, यूनिट 5 से। इससे क्या समझ में आया कि सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के जाना। देखिए सारे यूनिट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, 2 नंबर वाले। आगे जो सेक्शन बी होता है हमारा, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है टोटल, आपको इसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 अटेम्प्ट करने, एक छोड़ना रहता है। ओके, यहाँ देखिए पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोपिया, क्या होता है। फार्माकोपिया हर साल रिपीट होगा, इस साल भी आएगा, तो ये याद करके जाना है। राइट शार्ट नोट्स ऑन आईपी और बीपी पे शार्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, से क्या समझते हैं, रिपीट हो सकता है 100%। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, के अलग अलग पार्ट बताने हैं। ड्रग करना, सैंपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का एक चार्ट बना लेना, कैसे क्या क्या होता है ना, पूरा आर्डर जिसका जैसा होता है, नेम, पेशेंट नेम, आरएक्स, इंक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सारे चार्ट बना के जैसे होता है न। अगला है क्वेश्चन, डिफाइन सस्पेंशन, क्या होता है, सस्पेंशन को डिफाइन करना। व्हाट इज फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, क्या होता है, ये 2 नंबर में आ सकता है। डीफ्लॉकुलेट फ्लॉकुलेट में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ना है। ओके, पेपर तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ओके, आपके 60 से 70% ऐसे निकल जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंट पैरामीटर यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन, ये यूनिट थर्ड से, मतलब देखिए सारे यूनिट से क्वेश्चन ये लोग लगभग उठा ही रहे हैं। ओके, चलो सेक्शन सी में देख लेते हैं। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, 7 रहते हैं, 5 अटेम्प्ट करना, 2 आपको स्किप करने होते हैं। एक क्वेश्चन 7 मार्क होता है, टोटल 35 मार्क्स मिल जाते हैं। पूछा गया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय द एलिगेशन मेथड। ओके, अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा और आसानी से पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, ऐसा बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम मिलेगा, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्टोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज डिफरेंट मेथड ऑफ फार्मूला यूज टू कैलकुलेट डोज अकॉर्डिंग टू एज एंड बॉडी वेट, डोज फॉर्म जरूर पढ़ के जाना, से क्वेश्चन आना, ये यूनिट फर्स्ट से लिया गया। डिफाइन पाउडर, क्या होता है उसको डिफाइन करना है। राइट नो शार्ट नोट्स ऑन डस्टिंग पाउडर एंड एफरवेसेंट पाउडर का शार्ट नोट्स लिखना है। ओके, यूनिट सेकंड से लिया गया। डिफरेंशिएट बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल, के बीच में डिफरेंस बताना। लोशन एंड लिनिमेंट, डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, 2 नंबर में आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। ओके, यूनिट थर्ड से लिया गया। डिफाइन इमल्सन, क्या होता है, डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब अबाउट द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइड इंस्टेबिलिटी, को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या होते हैं, यूनिट थर्ड से लिया गया। व्हाट इज डिफरेंट ऑप्शंस एज ए करियर इन फार्मेसी, फार्मेसी में करियर बनाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आपका यूनिट फर्स्ट से लिया गया।
ऐसा वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ ना कुछ आप लिख ही ले जाओगे, तो एक बार जरूर पढ़ के जाना सारे यूनिट। डिफाइन सपोजिटरीज क्या होता है, एक्सप्लेन करना है अबाउट आइडियल बेस फॉर सपोजिटरी के आइडियल बेस क्या होते हैं यूनिट 4 से। क्या पता चला इससे कि सारे यूनिट आपको पढ़ के जाने, सारे यूनिट पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ओके, चलो आप इसके सॉल्यूशन देखते हैं 2 मार्क्स वाले। तो जैसा कि पूछा गया था, एक्सप्लेन करना है एचएलबी सिस्टम एंड बैंक्राफ्ट रूल। तो एचएलबी सिस्टम आपको पता हो, एचएलबी का फुल फॉर्म जान लो पहले। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। ये क्या होता है, आप सरफेक्टेंट ये मेजर करता है डिग्री टू विच इट इज हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक, इसको बताता है एचएलबी सिस्टम से। और इट इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये अलग अलग रीजन, मॉलिक्यूल जो अलग रीजन है उसी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जैसे आप एचएलबी सिस्टम आगे पूरा भी दिखा देंगे कैसे होता है पूरा। बैंक्राफ्ट रूल क्या कह रहा है, बैंक्राफ्ट रूल स्टेट दैट, ये बताता है कि द फेज इन विच एन इमल्सीफायर इज मोर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट द कंटीन्यूअस फेज। मतलब एक ऐसा फेज जिसमें एक इमल्सीफायर जो क्या हो मोर सॉल्युबल हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंटीन्यूअस फेज में। और इसीलिए वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट टेंड टू गिव ऑयल इन वाटर इमल्सन एंड ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट गिव वाटर इन ऑयल इमल्सन। मतलब जो वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट होगा वो क्या देता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन। और जो वाटर सॉल्युबल ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट होगा क्या देगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन। ये बैंक्राफ्ट रूल ने इन्होंने इतना बताया था। ओके, एचएलबी स्केल क्या होता है, इसमें देखो 1 से लेके हमारे 20 तक डिजिट होता है। और जो हमारा देखिए 1 से 10 तक इधर लाइपोफिलिक होता है स्टार्टिंग से। और जो उसके बाद 10 11 से 20 तक हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, हाइड्रोफिलिक। तो इसमें देखना, और इसमें देखना कि क्या क्या याद करना कि एंटी फोमिंग एजेंट कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 1 से 3 तक एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद वाटर इन ऑयल इमल्सन 3 to 8 तक होता है। उसके बाद वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट हमारा 7 से 9 होता है। ऑयल इन वाटर इमल्सन हमारा 8 से 16 होता है। डिटर्जेंट हमारा 13 से 16 होता है। सॉल्युबलाइजर्स हमारा 16 से 20 होता है। ये इसके चार्ट जरूर याद करके आना, बना देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, चलो स्टेट फ्रेट्स एंड क्लार्क फार्मूला बताना है। फ्रेट्स फार्मूला क्या होता है, फ्रेट फार्मूला जो होता है फॉर इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर बच्चों के लिए होता है। इसमें चाइल्ड एज लेते हैं मंथ में एंड एवरेज एडल्ट वेट 150 एलवी लेते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को एडल्ट डोज से, आपका फ्राइड फार्मूला तैयार हो जाता है। क्लार्क फार्मूला क्या होता है, क्लार्क फार्मूला बेस्ड ऑन द वेट ऑफ चाइल्ड विच इज मच मोर एक्यूरेट देन यंगर एंड फ्राइड फार्मूला से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आता है। इससे इसमें क्या करना रहता है, चाइल्ड वेट एलबी में एंड एवरेज एडल्ट वेट 150 एलबी में लेना है। ओके, और इसको क्या कर देना, एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा हो जाता है क्लार्क फार्मूला। आगे चलो, नेक्स्ट डिटरमाइन करना है 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद करना। प्रूफ स्प्रिट आपको पता होगा, जो डिग्री ऑफ प्रूफ होता है हमारा, तो निकालने का तरीका होता है सी मतलब कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 80% एक कंसंट्रेशन होता है हमारा, इंटू मल्टीप्लाई करना 1.7513 माइनस 100। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ प्रूफ निकालने का। ओके, तो इसको देखो, आपको सिंपल सा क्या करना है, जो कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पर वो इसमें पुट कर देना 80 और 1.7513 फार्मूले में है, माइनस 100 फार्मूले में है। तो सिंपल सा जब सॉल्व करेंगे 40.24 डिग्री आता है। पॉजिटिव वैल्यू आता है मतलब ओवर प्रूफ है, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है मतलब अंडर प्रूफ है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेम 2 इमल्सीफाइंग एजेंट के नाम बताने आपको। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं पहले वो तो जान लो। दीज एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू फेज के बीच में, क्या करते हैं इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं एंड देन सेपरेट कर देते हैं ग्लोब्यूल्स बाय क्रिएटिंग ए बैरियर एट द इंटरफेस पे, एक बैरियर बना के इसको सेपरेट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट अलग अलग टाइप का। तो इतना नहीं लिखना आपको, बस मैंने रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैटर बढ़ा दिया। ये नेम पूछेगा तो सिर्फ 2 नेम ही लिखना आपको, ठीक, इसमें से कोई भी 2 नाम लिख देना, अगार अगार टाइगर कैन, ये रिवीजन के लिए। ओके, आगे नेचुरल सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक 3 टाइप होते हैं। नेचुरल जो होते हैं वेजिटेबल सोर्स आता है, एनिमल सोर्स आता है। वेजिटेबल में अगार आ गया, ट्रैगाकैंथ आ गया। एनिमल सोर्स में वूल फैट हो गया, जिलेटिन हो गया। सेमी सिंथेटिक हमारा मेथिल सेलुलोज हो जाएगा, सीएमसी कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज हो जाएगा। सिंथेटिक में एनानिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। एनायनिक में क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। कैटायनिक में बेंजलकोनियम क्लोराइड। नॉन आयनिक में ग्लिसरीन एस्टर। सारे आपको चार्ट याद रखना, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोनों को फायदा हो जाएगा इस वीडियो से। आगे नेक्स्ट पूछा गया, हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सॉल्वेबिलिटी। को सॉल्वेंट हमारे सॉल्वेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, इफ ए ड्रग हैज ए पुअर एक्वा सॉल्वेबिलिटी होगा
तो चेंज इन दिस सॉल्वेंट टू वाटर मिक्सेबल ऑर्गेनिक जब मैं चेंज कर देते हैं या मिक्सचर ऑफ दिस सॉल्वेंट विथ वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, इसी को को-सॉल्वेंट कहते हैं और इससे सॉल्वेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सिरप आईपी एंड सिंपल सिरप यूएसपी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सिंपल सिरप आईपी होता है, इसमें जो फॉर्मुलेशन होता है 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का इन प्यूरिफाइड वाटर में। जो सिंपल सिरप यूएसपी वाला होता है हमारा, इसमें 64.74% वेट बाय वेट या 85% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। ये याद रखना, ओके, वैल्यू इसमें याद रखना। जो आईपी है 66.7 होता है वेट बाय वेट, और इसका जो यूएसपी वाला होता है 64.74 वेट बाय वेट। अगर वेट बाय वॉल्यूम पूछे तो 85% बताना आपको। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, तो ये आईपी वाला सिरप जो बनाया जाता है हॉट हॉट प्रोसेस पे, और यूएसपी वाला सिरप बनाया जाता है कोल्ड प्रोसेस पे। जो स्वीटनेस होता है किसका ज़्यादा होता है, तो इंडियन सिरप वाला जो स्वीटनेस होता है मोर स्वीट होता है, यूएसपी वाला लेस स्वीट होता है। उसके बाद इंग्रेडिएंट जो हमारा आईपी वाला होता है इसमें इन्वर्ट शुगर होता है, यूएसपी वाला सुक्रोज होता है इसमें इंग्रेडिएंट। स्टेबिलिटी की बात करें तो इंडियन वाला सिरप ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, यूएसपी वाला लेस स्टेबल होता है। ओके, आगे ट्रांसलेट इन इंग्लिश यस यस क्या होता है आपको पता होगा। जब जरूरत पड़े तब यस यस लिखा जाता है डॉक्टर के पर्चे पे। तो टेकन एज रिक्वायर्ड। कॉलोनरियम क्या होता है, नोज नोज ड्रॉप होता है, उसको कॉलोनरियम बोलते हैं। सिंपल था, आपको सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ के जाना एक बार। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब वही इंट्रैक्शन, ड्रग का इंट्रैक्शन व्हेन वन और मोर ड्रग प्रोड्यूस करे ए रिस्पॉन्स या इंटेंसिटी विच डिफर फ्रॉम दैट इंटेंडेड इन पेशेंट, जो पेशेंट में अलग अलग तरीके से डिफर हो, उसी को कहते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, मतलब प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कंट्राइंडिकेटेड होती हैं पेप्टिक अल्सर में। ओके, पेप्टिक अल्सर में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देना है। वैसोकंस्ट्रिक्शंस आर कंट्राइंडिकेटेड होती हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन जिनका बीपी बढ़ा हुआ उन्हें वैसोकंस्ट्रिक्टर वाली ड्रग नहीं दे सकते हैं। बार्बिटूरेट एंड मॉर्फिन और कंट्राइंडिकेटेड होती है, अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं दे सकते आप। तो ये सारे थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के केस होते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरीज? देखो, ब्लूम्स अकर एज डली ग्रे सरफेस हैज जो अपीयर होता है एंड विच मे समटाइम्स कॉज सरफेस ऑफ दिस सपोजिटरी टू फील ग्रेनी या क्रम्बली टू टच, मतलब ऐसा फील होता है, इसी को बोलते हैं ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी। ओके, आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंबल आरएक्स एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन? आरएक्स पता होगा, सुपरस्क्रिप्शन जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय आरएक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सिग्नेचर जो होता है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो क्या करता है दैट कंटेन्स डॉक्टर डायरेक्शन, जो डॉक्टर डायरेक्शन देता है पेशेंट के लिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा 2020 वाला पेपर डिस्कस हो गया। अब हम अगला पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2019 वाला। सेम वही पैटर्न होता है। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए का क्वेश्चन देखिए पहले, इसमें आया हुआ डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ओके, बाकी यूनिट वाइज आप देख लीजिए किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन, लगभग सारे यूनिट से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको सारे पढ़ के जाने। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर डज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, किस ईयर में बहुत रिसेंट वाला आया है, एंड पब्लिश लेटली, और बाद में जो पब्लिश हुआ है, एंड हाउ मैनी वॉल्यूम्स, इसमें कितने वॉल्यूम है, लेटेस्ट वाले बताना है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इसे बताना आपको। व्हेन ए सॉल्यूशन कैन बी टर्म एज आइसोटोनिक, कब किसी सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। नेम वन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट जो लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज होता है, किसी एक का एग्जांपल बताना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेल्फ प्रिजर्वेटिव, क्या होते हैं, कम से कम 2 एग्जांपल बताने हैं आपको। डिफाइन सस्पेंशन विथ एन एग्जांपल, डिफाइन सब्स्टिट्यूट विथ एन एग्जांपल। व्हाट इज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबल, रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। गिव एग्जांपल ऑफ 2 ऑइंटमेंट बेस, तो सबके एग्जांपल तो जरूरी रट के आपको जाना, लर्न करके। ओके, तो लगभग सारे यूनिट से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो सेक्शन बी में क्या पूछा गया, राइट अ डिटेल नोट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया, इंडिया की फार्मेसी की हिस्ट्री पे आपको डिटेल नोट्स लिखना है। डिफाइन इमल्सन, इमल्सन को डिफाइन करना है। डिस्कस देयर मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मेथड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम कैसे किया जाएगा, सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी, यूनिट 3 से आया है। डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, इसको आपको एक्सप्लेन करना। ओके, अगला देख लेते हैं सेक्शन सी में, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ मॉडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। भाई प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले पेपर में भी आया, इस वाले पेपर में भी आया। ओके, डिफाइन टर्म पोस्टोलॉजी, पोस्टोलॉजी उसमें भी आया, इसमें भी रिपीट होके आ गया। डिस्कस करना वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने हैं। ओके, यूनिट 1 से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1, तो लगभग 3-4 क्वेश्चन तो यूनिट 1 से उठा रहे हैं, तो आपको जरूर उसको अच्छे से लर्न करके जाना, इंपॉर्टेंट पता चल गया।
Calculate the amount of 75%, 65, 45 and 35% alcohol should be mixed to get 55% alcohol using एलिगेशन मेथड। एक बार एलिगेशन मेथड देख के जाना, क्वेश्चन लगाएंगे, टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, आगे देखिए, डिस्कस द प्रॉपर एग्जांपल्स ऑफ एफरवेसेंट, एफ्लोरेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के प्रॉपर एग्जांपल्स बताने आपको। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गार्गल पे शॉर्ट नोट्स लिखना, माउथ वॉश पे, थ्रोट पेंट पे विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, एंड डिस्कस करो डिफरेंट मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरी का इवेल्युएशन भी याद करके जाना। ओके, व्हाट इज जेल, जेल क्या होता है, डिस्कस करना मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। 2 साल के पेपर आपको देखने में एक आइडिया लग गया क्वेश्चन किस टाइप का आने, लगभग आप सारे करके आ पाएंगे अगर इस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं। ओके, तो चलो 2 मार्क के हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन मतलब ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर होता है, फ्रॉम ए डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है तो कि केमिस्ट को यानी फार्मासिस्ट को, दैट इंक्लूड जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू पेशेंट, कि आप मेडिकेशन को अच्छे से समझाओ, पेशेंट को दो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डज मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया हैज बीन पब्लिश लेटली एंड हाउ मेनी वॉल्यूम। तो चलो मैंने यहाँ पर सारा एक बार समराइज कर दिया, आपको सिर्फ लेटेस्ट वाले लिखना, सारे वहाँ नहीं लिखना है। तो फर्स्ट एडिशन जो आया था 1955 में, इसमें वॉल्यूम कोई नहीं था, और इसका जो सप्लीमेंट था 1960 में हुआ है। सेकेंड एडिशन 1966 में आया है, 1966 में आया है, और वॉल्यूम कोई नहीं था, इसका सप्लीमेंट 1975 में हुआ है। थर्ड एडिशन हमारा 1985 में आया, इसमें 2 वॉल्यूम हो गए थे, और इसमें इसका जो अडेंडम हुआ था 1989 में, और एक हुआ था 1991 में। नेक्स्ट फोर्थ एडिशन हमारा आया था 1996 में, इसमें 2 वॉल्यूम होते हैं। ओके, और इसका जो इसके अडेंडम हुआ था 2002 में और 2005 में, और 2000 में भी 3 अडेंडम हुए इसके। ओके, आगे देखो फिफ्थ एडिशन जो होता है 2007 में आया, वॉल्यूम 3 होते हैं, इसका अडेंडम 2008 में हुआ है। सिक्स एडिशन 2010 में आया है, इसमें 3 वॉल्यूम है, और इसका अडेंडम 2012 है। सेवन्थ एडिशन हमारा 2014 में आया है, फोर्थ 4 वॉल्यूम हो गए इसके, अडेंडम 2015, 2016 2 बार आया इसका। एट्थ एडिशन 2018 में आया, इसमें फोर्थ व 4 वॉल्यूम इसमें भी होते हैं, इसका अडेंडम 2019 में हुआ था। और लेटेस्ट एडिशन जो 9th एडिशन 2022 में है, इसमें 4 वॉल्यूम। तो याद करो, वॉल्यूम याद कर लो और ये ईयर याद कर लो। एडेंडम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये याद करना। देखो भूल जाना तो 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22 ऐसा लास्ट में डिजिट याद करना, बाकी सब 19 से स्टार्ट हुए हैं। ओके, तो आगे बाकी हमारा जो फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन में कोई वॉल्यूम नहीं था, थर्ड फोर्थ में 2 वॉल्यूम थे, उसके बाद फिफ्थ सिक्स में 3 वॉल्यूम हो गए, उसके बाद से सब में 4 वॉल्यूम हो गया। इसे याद होगा आसानी से। आगे चलते हैं। हुज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो बताओ इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? महादेव लाल सराफ, इनका नाम तो सबको पता होगा। आगे चलते हैं। व्हेन ए सॉल्यूशन कैन बी टर्म एज आइसोटोनिक, किसी सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कब कहते हैं? इफ ए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज सेम एज इनसाइड, मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो जाता, उसी को तो बोलते हैं हम आइसोटोनिक। तब आइसोटोनिक क्या होता है? सॉल्यूट क्रॉस भी नहीं कर पाता सेमी पर मेम्ब्रेन को, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया ना आइसोटोनिक। अगला, नेम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसका एग्जांपल बताने हैं जो लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। एंटी माइक्रो प्रिजर्वेटिव बहुत फेमस एग्जांपल है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, मेथिल पैराबेन। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे हमारे क्या थे? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ब्लूबेरी, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? इसके 2 एग्जांपल बताने हैं। सेल्फ प्रिजर्वेटिव मतलब द कंपोजिशन डू नॉट रिक्वायर, ऐसा कोई कंपोजिशन जिस डू नॉट रिक्वायर कन्वेंशनल एंटी माइक्रो प्रिजर्वेटिव, मतलब उसमें अलग से कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत ही न पड़े, वो खुद को प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके अंदर ऐसा केमिकल पाया जाए। जैसे एग्जांपल बोरेट या पालियाल हो गया, जिंक सिस्टम, ये 2 एग्जांपल हो गया आपके। आगे चलते हैं। डिफाइन सस्पेंशन विथ एग्जांपल, सस्पेंशन को एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। सस्पेंशन होते क्या है? एक कोर्स डिस्पर्जन होता है इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है सस्पेंडेड होता है लिक्विड मीडियम में, उसी को बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है, इसमें 2 फेज होते हैं, इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज को डिस्पर्स सिस्टम बोलते हैं, कंटिन्यूअस फेज को कंटिन्यूअस, और एक्सटर्नल फेज को कंटिन्यूअस बोलते हैं। एग्जांपल याद करो, इसमें क्लोरामफेनोकॉल सस्पेंशन होता है, जिससे ओरल सस्पेंशन का एग्जांपल है। लोशन हमारा एक्सटर्नल यूज में होने वाला सस्पेंशन का एग्जांपल है। ओके, आगे चलते हैं। डिफाइन द सपोजिटरी विथ एग्जांपल, सपोजिटरी को इसके एग्जांपल के साथ डिफाइन करना। पहले सपोजिटरी होता क्या है? सपोजिटरी एक मेडिकेटेड सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जो मीन फॉर इंसर्शन, जो इंसर्ट किया जाता है इनटू द बॉडी कैविटी। अब कहाँ कहाँ कैविटी होती है? रेक्टम में, वेजाइना में, यूरेथ्रल ट्रैक्ट। टाइप्स देते हैं सपोजिटरी के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके सिनोनिम सबको याद रखना, उसके शेप याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा।
रेक्टल जो होता है इसे साइनन सपोजिटरी कहते हैं। इसका शेप सिलिंड्रिकल या बुलेट या टॉर्पीडो शेप होता है। वेजाइनल जो होता है इसे पेसरीज बोलते हैं। इसका शेप ग्लोबर, ओवी फॉर्म या कोन शेप होता है। जो यूरेथ्रल हमारा होता है इसे वोगी बोलते हैं और सिलेंडर होता है या पेंसिल लाइक होता है। जो नेजल होता है इसे नेजल वोगी या वोगिनेरिया बोलते हैं और राउंड अपेक्स होता है इसका। और जो ईयर कोन होता है इसे ऑरिनेरिया बोलते हैं, ये सिलिंड्रिकल होता है। ओके, इस तरीके से हमारा सपोजिटरी पूरा ऐसे इसे याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको एक बार से देख लेना है। व्हेन वन या मोर ड्रग प्रोड्यूस ए रिस्पांस या इंटेंसिटी व्हिच डिफर करते हैं फ्रॉम दैट इंटेंडेड टू पर्सन, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। सारे ड्रग है जो इनकम्पैटिबिलिटी को दिखाते हैं। नेक्स्ट गिव एग्जांपल्स ऑफ टू ऑइंटमेंट बेस के एग्जांपल बताने हैं। तो ऑइंटमेंट होता क्या है? ऑइंटमेंट और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होता है, कैरिंग मेडिकामेंट और डिजाइन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इस एग्जांपल है हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक ऑइंटमेंट और वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। तो इसके बेसिस के एग्जांपल बताने, तो हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ऑइंटमेंट में बेसिस यूज होते हैं वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन लाइक सॉफ्ट, हार्ड, लिक्विड पैराफिन, वैक्स, एनिमल फैट, ये सारे यूज होते हैं। वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट में कंटेन हाइड्रोफोबिक फैटी बेस यूज होते हैं। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट में दिस ऑइंटमेंट बेस आर ब्लेंड ऑफ सॉलिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड लिक्विड, ये सारे यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से हमारे पूरे 2 साल के पेपर के 60 क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल गए। आप लोग एक बार पेपर को पूरा सॉल्व करिए, लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, आपके पेपर अच्छा ही होगा। ओके, ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनका भी फायदा। ओके।